हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं गजेंद्र सिंह। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मेन पॉइंट्स है, इसमें वेरियस टेस्ट्स ऑन ब्रिक्स है, उसका कंपोजिशन है, क्लासिफिकेशन है और उस पे होने वाले टेस्ट हो गए। तो ब्रिक्स से देखिए क्या रहता है। ब्रिक्स तब ईंट मिक्सचर ऑफ सैंड तथा पोर्टलैंड सीमेंट के चूने द्वारा बनाई जाती है। कॉमन डिफेक्ट देखिए। कॉमन डिफेक्ट में फर्स्ट देखिए सफ़ेदी का जमाव। ईंट के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल या पानी में घुलनशील लवणों की उपस्थिति के कारण, नमी के अवशोषण के कारण लवण ईंट की सतह पर क्रिस्टलीकृत हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए कहाँ तक एक्सेप्टेबल है। एफ्लोरेसेंस की स्वीकार्य सीमा ईंट की सतह के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अप टू 10% तक। सेकंड देखिए क्रैक्स निर्माण प्रक्रिया के दौरान तेजी से सेट होगा, सूखेगा। तेजी से सूखना, भट्टी में असमान फायरिंग या उच्च तापमान के कारण संपर्क में आना। 0.5 mm से अधिक दरार की चौड़ाई महत्वपूर्ण मानी जाती है। ब्लैक कलर, काले धब्बे, फायरिंग के दौरान अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण ये काले धब्बे उत्पन्न होते हैं। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ या कार्बन की उपस्थिति। ठीक है, कच्चे माल में 3% से अधिक कार्बन सामग्री ब्लैक कोर दोष का कारण बन जाती है। ओवर बर्निंग, अत्यधिक उच्च तापमान पर ईंटों का जलाना। अनुचित भट्टी प्रबंधन, ये रीजन्स है जिनके कारण ये ओवर बर्निंग होती है। और अधिक जली हुई ईंटें अपने मूल आकार से 5% से अधिक सिकुड़ जाती है, कॉम्पैक्ट कंप्रेस हो जाती है अगर ज़्यादा हम उसको गर्म कर देंगे तो। अंडर बर्निंग, आवश्यकता से कम तापमान पर ईंटों को पकाना, भट्टे में असमान ऊष्मा वितरण। ठीक है, और कम जली हुई ईंटों का संपीड़न शक्ति 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम हो सकती है, जिससे वे भार वहन करने वाली दीवारों के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। अगर प्रॉपर हम हीटिंग बर्निंग नहीं करेंगे, उनको तापमान पकाएंगे नहीं प्रॉपर, अगर कम होगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और ज़्यादा पका दिया तो उनकी एक्चुअल जो साइज है वो कम हो जाएगी और ब्रिटलनेस भी बढ़ जाएगी। रैपिंग देखिए, मोड़ना, असमान सुखाने या असमान पकाने से, भट्टे में ईंटों को अनुचित तरीके से ढेर लगाने से, ईंट की लंबाई के 1% से अधिक ये मोड़ना स्वीकार्य, अनएक्सेप्टेबल है, नहीं है। अनइवन शेप एंड साइज, खराब मोल्डिंग प्रक्रिया, निर्माण के दौरान अनुचित तरीके से दबाना या काटना, इसमें ±3% तक एक्सेप्टेबल रहता है। और इसकी डायमेंशन देखिए, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ईंट्स के लिए 190 × 90 × 90 मिलीमीटर। तो ये स्टैंडर्ड साइज पूछा जाता है, और अलाउबल इसका वेरिएशन भी आपको याद रखना है, ±3% तक। लेमिनेशन, परतदार होना, मोल्डिंग के दौरान मिट्टी में हवा का फंसना, मिट्टी को ठीक से न गूंथना। विघटित सतह क्षेत्र कुल ईंट क्षेत्र के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 9 देखिए चिपिंग, कोनों का टूटना। क्या रीजन रहता है? ईंटों की खराब हैंडलिंग व परिवहन, अपर्याप्त संपीड़न शक्ति। 5% से अधिक नुकसान ईंट को अनुपयुक्त बनाता है। 10th देखिए लो स्ट्रेंथ, निम्न श्रेणी की मिट्टी का उपयोग निर्माण प्रक्रिया के दौरान अंडर बर्निंग, ये लो स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करता है। प्रथम श्रेणी की ईंटों के लिए, ये भी आपको क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है। प्रथम श्रेणी की ईंटों के लिए न्यूनतम संपीड़क कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छी ईंटों की विशेषताएं देखिए, साइज एंड शेप, कलर, टेक्सचर, कॉम्पैक्टनेस, हार्डनेस, साउंडनेस। ठीक है, वाटर अब्जॉर्प्शन तो हाईलाइट किया हुआ है, जो जिनसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। पानी में 24 घंटे तक डुबाने पर शुष्क भार से 20% से अधिक पानी अवशोषित नहीं करना चाहिए। ठीक है, अर्थ ब्रिक, भूमि ईंट, खाद्य पदार्थ, पत्थर, ग्रेवल, कंकर, साल्ट से मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रिक्स हो गई। कंपोजिशन ऑफ ईंट देखिए, एक अच्छी ईंट शुद्ध मृदा व बालू का मिश्रण होती है, जिससे जब वो जल के साथ तैयार की जाए तो उसे आसानी से मोल्ड में ढाला जा सके तथा बिना सिकुड़े, दरार पड़े इसे सुखाया जा सके।
मेन कंपोजिशन देखिए इसका सिलिका ये कंपोजिशन से क्या इफेक्ट होता है उस पर, ठीक है, ये आपको हाईलाइट करके बताया गया है। सिलिका की उपस्थिति में ईंट्स में दरार श्रिंकेज रैपिंग को रोकती है। सिलिका निम्न ताप पर गलती है व उच्च ताप पर एल्युमिना व ऑक्साइड की उपस्थिति में ही गलती है। उचित अनुपात में सिलिका की उपस्थिति ब्रिक्स को कठोर, ऊष्मा प्रतिरोधी व टिकाऊ बनाती है। इसकी अधिकता इसे ब्रिटिल बना देगी, सिलिका की अधिकता। एल्युमिना देखिए, यदि एल्युमिना बालू की अनुचित मात्रा के साथ अधिक मात्रा में मिला दिया जाए तो सूखने पर इसमें दरार व ऐंठन पड़ जाती है तथा जलाने पर यह कठोर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन। तो इनसे क्या इफेक्ट होता है ये आपको देखना है। चूना सूखने पर श्रिंकेज कम करता है तथा चूना जलने के दौरान फ्लक्स का कार्य करता है। ऑक्साइड ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये भी फ्लक्स का गालक का कार्य करता है, अर्थात ईंट के जलने के दौरान उसे पिघलाते हुए ईंट के कणों को मजबूती से बांध देते हैं, जिससे इसकी कठोरता व सामर्थ्यता बढ़ जाती है। मैग्नीशिया देखिए, सूक्ष्म मात्रा में ईंट को यह हल्का पीला रंग देती है तथा सिकुड़न रोकती है। यदि मैग्नीशिया की प्रतिशत मात्रा अधिक हो जाए तो यह इसके डीके होने के कारण बन जाते हैं। ईंटों के संगठक व उसकी प्रतिशतता दी गई है आपको। सिलिका की 50 to 60%, एल्यूमिना 20 to 30%, चूना 2 to 5%, आयरन की ऑक्साइड 5 लेस देन 5 to 6% और ग्रेटर देन 7%, मैग्नीशिया लेस देन 1% और हानिकारक संगठक कंपोज ये नाम दिया गया कंटेंट्स के। अभी देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईंट, इसके स्टेप्स देखिए। स्टेप्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि इसका सीक्वेंस क्या रहता है। सबसे पहले ईंट के लिए मिट्टी तैयार करना है, ईंटों की ढलाई करना है, ईंटों को सुखाना है, देन पकाना है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अनसॉइलिंग, मिट्टी को निकालना जो जिसमें कि अधिक अशुद्धि, इस प्रक्रिया में मृदा की ऊपरी परत को साफ किया जाता है जिससे कि सबसे अधिक अशुद्धियाँ पाई जाती है। डिगिंग, देन क्लीनिंग एंड पाउडरिंग, उसके बाद वेदरिंग, सूखी हुई मिट्टी को थोड़ा पानी मिलाकर वायु में खुला रखकर मृद बनाने की प्रक्रिया वेदरिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया द्वारा ईंट की प्लास्टिसिटी व सामर्थ्यता में सुधार होता है। ब्लेंडिंग, मिलाना, उसके बाद में टेम्परिंग एंड पगिंग, तो ये टर्म पूछा जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। ब्लेंडिंग आपका मिलाना हो गया। टेम्परिंग एंड पगिंग में क्या होता है, मिट्टी में जल मिलाकर गूंथ कर एकसार करने व आवश्यक लौच लाने की प्रक्रिया टेम्परिंग या पुगिंग कहलाती है। पुग मिल, ईंट के मिट्टी का मृदुकरण करने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीन पुग मिल कहलाती है। मोल्डिंग ऑफ ब्रिक देखिए, मोल्डिंग नरम मिट्टी या पुगमिट को आवश्यकता अनुसार आकार व आकृति में तैयार करने की विधि कहलाती है। यह कार्य लकड़ी, टिम्बर या इस्पात के सांचों में किया जाता है। इसे करने की दो विधियां, हैंड मोल्डिंग, ठीक है। भूमि पर ढलाई प्रकार देखिए। हैंड मोल्डिंग में भूमि पर ढलाई, जहां भूमि पर्याप्त हो सांचे में मिट्टी डालने से पहले बालू छिड़का जाता है या सांचा गीला किया जाता है। प्रकार देखिए, सैंड मोल्डिंग ब्रिक और स्लोप मोल्डिंग ब्रिक। और दूसरा है टेबल मोल्डिंग, इसका साइज इंपॉर्टेंट है। टेबल मोल्डिंग में 1 मीटर इंटू 2 मीटर टेबल पर स्टॉक बोर्ड और पैलेट का उपयोग। मशीन मोल्डिंग, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईंटें मजबूत और टिकाऊ विधियाँ। प्लास्टिक क्ले मेथड, ड्राई क्ले मेथड। ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स देखिए, थर्ड 3 से 10 दिन नेचुरल मेथड में लगते हैं, हवा और धूप में सुखाना होता है। आर्टिफिशियल मेथड में सुरंग या कोठरी में गर्म वाष्प से सुखाया जाता है। कंट्रोल्ड वे में सावधानियां, सीधे तेज धूप में न सुखाएं, ढेरी को व्यवस्थित रूप से लगाएं। फोर्थ देखिए, अरेंजिंग द ब्रेक्स, सूखी ईंटों को वर्गाकार ढेरी में फर्श पर जमाया जाता है। ढेरियों के बीच 16 mm का डिफरेंस रखा जाता है ताकि एयर पास हो सके। छत पर गारा लीप कर गर्मी का संरक्षण किया जाता है। फिफ्थ देखिए, फायरिंग एंड बेकिंग ऑफ ब्रिक्स, प्रारंभिक प्रक्रिया में धीमी आंच से नमी हटाना, 3 दिन रात, टोटल 3 डेज। पकाने की अवधि लगभग 7 दिन। ताप को नियंत्रित करने के लिए छिद्रों का उपयोग किया जाता है। ठंडा करना 3 से 4 दिन। ये स्टेप्स हो गए इसके। की पॉइंट्स देखिए, इसका ईंट का जो मॉड्यूलर फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड साइज होती है 190 × 90 × 90 क्यू। क्यू इसमें मिस है, आप लिख लेना क्यू। सुखाने का समय प्राकृतिक नेचुरल आपको बताया गया था 3 से 10 दिन।
और पकाने का समय 7 दिन। तापमान हो गया भट्टी का 900 टू अप टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। और जल अवशोषण जो अच्छी ईंटें होती है <15%। प्रोसीजर ऑफ बेकिंग ऑफ ईंट, क्लैंप में या फर्नेस में पकाया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स देखिए, अनबर्न्ड ब्रिक, ये ईंटें सूर्य के प्रकाश द्वारा सुखाई जाती है, फिर इन्हें सांचों में ढाला जाता है। इन ईंटों को सामान्य रूप से कुचा ईंट कहा जाता है। इस प्रकार की ईंटों को अस्थायी निर्माण के काम में लिया जाता है। भारी वर्षा को रोकने के लिए हेतु इन ईंटों का उपयोग नहीं किया जाता, यह अनुपयुक्त है। अनबर्न्ड ईंट्स क्लासिफिकेशन देखिए, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, कंपोजिशन के बेस में देखिए। बर्न्ट क्ले ब्रिक्स स्थायी प्रयोग के लिए होता है और 4 भागों में बांटा होता है। मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज ये होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी 3.5 टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, ग्रेड पर डिपेंड करती है। फ्लाई एश ब्रिक देखिए, मेड फ्रॉम फ्लाई एश सीमेंट एंड सैंड, लाइटर देन क्ले ब्रिक्स। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी 7.5 टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर और वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 20%। कॉन्क्रीट ईट मेड फ्रॉम कंक्रीट सैंड और एग्रीगेट से बनाई जाती है। यूज इसका देखिए नॉन लोड बियरिंग वॉल्स में किया जाता है। सैंड लाइम ब्रिक्स चूना रेत की ईंटें मेड, इनको लाइम और सैंड से बनाया जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5 टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज के आधार पर। बिल्डिंग ब्रिक्स यूज इन वॉल्स कॉलम्स अदर स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। फर्श की ईंटें स्ट्रॉन्ग एंड यूज्ड फॉर पावमेंट्स पाविंग ब्रिक्स। फायर ब्रिक्स देखिए, मेड फ्रॉम सिलिका और एल्युमिनियम विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे इन पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, न एक कंप्रेस होगी न एक्सपेंड होगी। अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। परफोरेटेड ब्रिक्स देखिए, रिड्यूस वेट एंड इम्प्रूविंग इंसुलेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्वालिटी, क्वालिटी के बेस्ड पे जो क्लासीफाई किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड और क्लीन ब्रिक्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट में देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू, ये वेल बर्न्ट और यूनिफॉर्म साइज की होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, वाटर ऑब्जॉर्प्शन लेस देन इक्वल टू 15%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, इसी की फॉर्म में पूछा जाता है आपको। सेकंड क्लास में देखिए स्लाइटली इरेगुलर और मीडियम क्वालिटी की होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी 7.5 से 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, तो इससे फर्स्ट के कंपेयर में थोड़ा कम रहती है। थर्ड क्लास में देखिए पुअरली बर्न्ट इरेगुलर एंड यूज्ड फॉर टेम्पररी स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। प्रॉपर बर्न नहीं होती, इरेगुलर होती है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी 3.5 टू 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। किन ईंट, ये इस विशेष प्रकार की ईंटें होती है, 2 तरह की होती है, जेमस और पिलास। ठीक है, जेमस अति तप्त ईंट होती है जो कि भट्टी की आग के पास ले जाने पर पिघल जाती है और इसकी अनियमित प्राकृतिक आकृति होती है। इनको सामान्य अभियांत्रिकी कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता। ये गहरे रंग की भंगुर अनियमित होती है। दूसरी तरफ पिलास अंडरबर्न्ट और हाफ बर्न्ट पीले रंग की ईंट होती है। इनकी सामर्थ्यता बहुत कम होती है, ये जमीन पर गिरने से ही टूट जाती है। तो ये सबसे कमजोर ईंटें हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लीन में। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज दिया हुआ है। सॉलिड रेगुलर ब्रिक विथ नो छिद्र नहीं होते हैं, वॉइड नहीं होते हैं, परफोरेशंस। हॉलो ब्रिक्स वेट इनका 60 टू 75% ही रहता है सॉलिड ब्रिक के कंपेयर में। और थर्मल इंसुलेशन इम्प्रूव ज़्यादा रहता है। स्पेशल ब्रिक्स आपका आर्क ब्रिक्स, सर्कुलर ब्रिक्स, बुलनॉज ब्रिक्स ईटीसी की न्यूमेरिकल वैल्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इंडिया 190 इंटू 90 इंटू 90 mm विदाउट मोटार, और विथ मोटार पूछा जाता है आपको तो 200 इंटू 100 इंटू 100 mm क्यूब। ये विशेष ध्यान रखना, विदाउट मोटार विथ मोटार। अगर नहीं लिखा है तो ऑप्शंस देख के आप 190 इंटू 90 इंटू 90 जनरली दिया होता है। वाटर अब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास का लेस देन 15% और फ्लाई एस लेस देन इक्वल टू 20%, तो मैक्सिमम पूछा जाता है तो 20% तक, और फर्स्ट क्लास के लिए 15%। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर बताया जा चुका है, सिमिलर लिखा है। वेट ऑफ स्टैंडर्ड ईंट का ये लगभग आपका 3 से 3.5 kg तक का रहता है। फायर रेजिस्टेंस ये आपका अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज फिर से दी गई है। डेंसिटी ऑफ ब्रिक
आपकी 1800 से 2000 kg पर मीटर क्यूब। वेट ऑफ स्टैंडर्ड आपको लगभग 2.5-3 kg की होती है। 1 मीटर क्यूब में ईंटों की संख्या, 1 मीटर क्यूब में लगभग 500 ईंटें। और वाटर अब्जॉर्प्शन फिर गुड ब्रिक्स फर्स्ट क्लास जो आपको बताया 10 to 15। और थर्मल कंडक्टिविटी पूछा जा सकता है आपसे 0.7 to 1 वाट पर मीटर केल्विन। और BIS के अकॉर्डिंग वर्गीकरण दिया है, हालांकि ये सभी आपको ऊपर बता दिया गया है, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे आप देख लें। वेरियस टेस्ट देखिए, टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसका क्या पर्पज है। लोड बियरिंग कैपेसिटी, और प्रोसीजर में इसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पर किया जाता है और लोड ग्रेजुअली अप्लाई होता है। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है फर्स्ट सेकंड थर्ड का। वाटर एब्जॉर्प्शन तो नाम से ही क्लियर है, पोरोसिटी ऑफ ब्रिक्स चेक किया जाता है। 24 घंटे पानी में डुबाया जाता है। वजन में अंतर से जो जल अवशोषण होगा उसका प्रतिशत। स्टैंडर्ड वैल्यू 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। सफ़ेद दाग परीक्षण, इफ्लोरेसेंस टेस्ट, तो नाम से क्लियर है, जो भी वाइट पैचेस सफ़ेद दाग होंगे उनकी उपस्थिति चेक करने के लिए वाटर में इमर्ज किया जाता है। फिर सूखा शेड के अंदर सूखा किया जाता है। वाइट पैचेज ऑब्जर्व किया जाता है। देन अगर नहीं है कुछ भी तो नो पैचेज स्लाइट है 10% ऑफ एरिया, मॉडरेट 50% ऑफ एरिया, हैवी मीन्स पूरे एरिया पे शो होते हैं ये। हार्डनेस टेस्ट ये क्या करता है, इंश्योर रेजिस्टेंस टू स्क्रैच एंड वियर। प्रोसीजर, स्टील टूल से ईंट की सतह पर खरोंच लगाए, प्रथम श्रेणी की ईंट पर कोई निशान नहीं होना चाहिए। साउंडनेस टेस्ट, तो होमोजिनिटी ऑफ ब्रिक चेक करते हैं, ईंट की समानता का परीक्षण किया जाता है। दो ईंटों को आपस में टकराया जाता है, एक स्पष्ट घंटी जैसी आवाज़ अच्छी गुणवत्ता का संकेत देती है। शेप एंड साइज, इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन डायमेंशन, माप में समानता सुनिश्चित की जाती है। साइज ऑलरेडी आपको बताया गया है, ये मॉड्यूलर का विदाउट मोटार है ये 190x90x90। नॉन स्टैंडर्ड का आपका नॉन मॉड्यूलर 230x110x70। इम्पैक्ट टेस्ट, तो टफनेस चेक की जाती है। ब्रिक्स को ड्रॉप फ्रॉम 1 मीटर हाइट, 1 मीटर हाइट से गिराया जाता है। गुड क्वालिटी ब्रिक्स डू नॉट ब्रेक, अच्छी क्वालिटी की डैमेज नहीं होती है, अदर डैमेज हो जाती है। फायर रेजिस्टेंस, इसमें टेस्ट द एबिलिटी टू विथस्टैंड विथ हाई टेम्परेचर्स अप टू 1400-1500 डिग्री तक किया जाता है। गुड ब्रिक्स इन पे विथस्टैंड करती है। कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देखिए। व्हाट इज़ द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास, तो ये आप इसको करेक्ट कर लें, इसका राइट आंसर होगा 10.5। ठीक है, इसमें C लिख दिया गया है, 10.5 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। व्हाट इज़ द वाटर एब्जॉर्प्शन लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक, इसका आपका 20% है। इसे भी आप करेक्ट कर लें, आंसर बाय मिस्टेक ये प्रूफ होने से पहले B इसका राइट आंसर होगा सेकंड का। व्हाट इज़ द टिपिकल सिलिका कंटेंट इन गुड क्वालिटी ब्रिक, तो 30 to 50 इसे आप करेक्ट कर लें, PDF में आपको करेक्ट दिया गया है। विच टाइप ऑफ ब्रिक इज बेस्ट सुटेड फॉर पाउमेंट्स, तो परफोरेटेड यूज़ किया जाता है, इसमें ओवरबर्न्ट आप इसको करेक्ट कर लें। ठीक है, PDF आपको प्रोवाइड किया है करेक्ट करके, उसमें सही दिया गया है। व्हाट इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक, तो क्ले यूज़ होता है इसके लिए। विच कलर इंडिकेट्स गुड क्वालिटी ब्रिक, डीप रेड। एंड व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज आपका अभी बताया गया 190x90x90, तो B राइट आंसर होगा इसका। C इसको भी आप करेक्ट कर लें। ईंट बनाने के लिए ये स्टेप्स पूछा गया है, तो सबसे पहले हम क्ले तैयार करते हैं, देन उसको ढालते हैं, थर्ड पॉइंट में लिखा गया है। ईंट को फिर सुखाते हैं, देन लास्ट में पकाना रहता है। ठीक है, तो B राइट आंसर हो गया इसका। ईंट में फ्रॉग डिल्ला होने से क्या लाभ होता है, तो इससे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं सभी उपयुक्त, सभी लाभ होते हैं इससे। वजन कम होने से उठाने में आसान होती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ईंट की पहचान, और मध्य ये की का कार्य भी करता है। डायरेक्टली की का कार्य कौन करता है ऐसा भी पूछा जाता है, तो उसमें फ्रॉग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। निम्न में से निष्कृष्ट
कोटि की तप्त ईंट है। बर्न्ट ईंट पूछा गया है आपको, तो अभी 4 देखा था, उसमें क्लीन ईंट और तप्त ईंट किस रंग की होती है, तो ये कलर आपको बताया गया पीले रंग की होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एमसीक्यूज़ में जो 3-4 करेक्शन है आपको पीडीएफ में ऑलरेडी करेक्ट करवा दिया गया है, इनको आप करेक्ट कर लें इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।